साल होता है 2024 का और बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल एक नए रूल का इंट्रोडक्शन करते हैं आईपीएल में, और वो रूल होता है इम्पैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूशन। इस रूल में ऐसा होता है कि एक जो टीम है वो अपनी प्लेइंग 11 तो अनाउंस करेगी, लेकिन वो बीच मुकाबले में किसी भी खिलाड़ी को बाहर करके एक बेंच के प्लेयर को प्लेइंग 11 में लेके आ सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक टीम में 5 बैटर और 5 बॉलर खिलाए थे और एक विकेट कीपर, तो आप किसी बॉलर को बाहर भेज के मैच के परिस्थिति के हिसाब से एक बल्लेबाज को अंदर लेके आ सकते हैं, और आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं 8वें ओवर से पहले एक मुकाबले की पारी में। जब ये रूल आया 2024 में, हमने देखा कि खूब बड़े टोटल्स बने, जहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 का हाईएस्ट आईपीएल एवर रिकॉर्ड दर्ज किया। उसके बाद उन्होंने इसी सीज़न में 250 एक बार और बनाया था। आरसीबी ने 262 बनाया, केकेआर ने भी 250 रन उस आईपीएल में बनाए। पिछले 10 सालों में 2024 का ही इकलौता आईपीएल था जहां एक ही सीज़न में इतनी बार 250 से ज़्यादा का जो है स्कोर हमें देखने को मिला। अब जब महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया, क्रिकेटिंग ब्रेन आप कहें, बेस्ट कप्तान कहें, जब उनसे पूछा गया कि इम्पैक्ट रूल के क्या आप फेवर में हैं, क्या सपोर्ट में हैं, तो एमएस धोनी ने काफ़ी शानदार और समझबूझ से बात की। जहाँ पे एमएस धोनी ने कहा, जब इस रूल को इम्प्लीमेंट किया गया था मुझे लगता था उस समय पे इस रूल की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ये मदद करता है, मुझे भी मदद करता है, शायद मेरी जितनी एज है शायद मैं कभी कभी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल सकता हूँ, लेकिन उसी सेम समय पे मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं नहीं खेल सकता हूँ और ना ही कोई वो मदद करता है, क्योंकि मैं अपनी विकेट कीपिंग करता हूँ 20 ओवर, तो मैं इम्पैक्ट प्लेयर नहीं हूँ अभी तो, और मैं हमेशा गेम में इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। और जितने भी बड़े मुकाबले हुए हैं, लोगों को लगता है कि वो हाई स्कोरिंग गेम्स इम्पैक्ट के रूल से हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कंडीशन और कंफर्ट लेवल जो है प्लेयर्स का वो बदला है और प्लेयर्स ने काफ़ी इंटेंट के साथ खेलना शुरू किया है। और उसके बाद उन्होंने ये बात भी की कि जितने रन बने हैं ये एक्स्ट्रा बैट्समैन की वजह से नहीं बने हैं, लेकिन जो माइंडसेट अब टीम्स का है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर आप इम्पैक्ट का रूल हटा भी देंगे तो भी आपको यही रन बनते हुए नज़र आएंगे, और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास 4 बैटर है, 5 बैटर है या 6 बैटर है। इट इज़ अबाउट आपके पास कॉन्फिडेंस है इतने सारे रन बनाने का। और अगर आप इवॉल्व होते हुए देखेंगे, T20 क्रिकेट को बदलाव होता हुआ देखेंगे, तो वो बदलाव ही वही है। जहाँ पे पहले 180-200 मुश्किल होता था, अब 220-240 की तरफ T20 क्रिकेट इवॉल्व हो चुका है। तो एमएस धोनी ने तो बता दिया कि इम्पैक्ट रूल के फेवर में वो नहीं है, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि जो ये हाईएस्ट स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं ना, ये गेम इम्पैक्ट की नहीं बल्कि टीम्स के माइंडसेट की वजह से हो रहे हैं। और शायद एमएस धोनी ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जो माइंडसेट सनराइजर्स हैदराबाद के पास पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने दिया, वही चीज़ बाकी टीम्स ने भी फॉलो करनी शुरू की, और हर एक ओपनर ने पावर प्ले के बाद भी पावर प्ले जैसी बैटिंग की है अभी तक पिछले 1.5 साल में। और यही ट्रेंड हमें दिखा है 2025 के आईपीएल में, जहाँ पे गुजरात टाइटंस ने खेले गए अपने 5वें मुकाबले में 243 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य चेज करने की कोशिश की और 10 ही रन से हारे। तो आप देख सकते हैं कि वो जो टोटल पंजाब ने बनाया था, वो जो चेज हुआ वो इतना क्लोज आ गया, पर पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज़ तो बिल्कुल तय है, इम्पैक्ट प्लेयर ने कुछ बदलाव किया है, लेकिन क्या ये रूल सही है नहीं, आप लोग हमें अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करें।